वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश करा, जहां मोदी सरकार ने अपने इस बजट में मेडिकल सेक्टर और आयुष चिकित्सा का भी विशेष ध्यान रखा है। वहीं एमपी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने इसे शानदार बजट बताया। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। आज सबसे बड़ी चर्चा हो रही है बजट 2022 पर। आमतौर पर जब बजट की बात होती है तो आम नागरिक, जो कॉमन मैन के दिमाग में आता है, वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। वही इसी आज कॉमन मैन भी इसी सोच में होगा, इसी विचार में होगा कि क्या कुछ किफ़ायतें, क्या कुछ जो फ़ायदे हैं वो इस बार बजट जो है इस बार उनके लिए लेके आया है। क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं सबकी अपेक्षाओं का जो है वो बजट कहा जा रहा था। हमारे साथ में लगातार जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं, लगातार एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आप तक बजट 2022 की सारी बातें, सारी खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर ए.के. द्विवेदी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 1 to 10 में, 1 से लेकर 10 तक की गिनती में आप बजट 2022 को क्या पॉइंट देना चाहेंगे? मैं 9 पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बजट पे हमारी निगाहें रहती है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा साल भर का जो बजट होता है उसको आज के इससे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छा बजट रहा है। कुछ लोगों का ये सोचना था बजट के पहले कि चुनावी बजट होगा, कुछ लोगों का ऐसा सोचना था कि जो चुनावी राज्य हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल बजट को देखें तो बजट काफ़ी बैलेंस्ड है। नए टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं, अगर रिलैक्सेशन नहीं दिए गए हैं तो टैक्स बढ़ाया भी नहीं गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि 9 नंबर दिया जा सकता है। मतलब ओवरऑल जो बजट आया है वो फ़ायदेमंद बजट जो है इस बार का पेश किया गया है। सर बात हो रही है यहाँ पर बजट 2022 की, तो सबसे ज़्यादा पहलू जो सामने आ रहा है वो है डिजिटलाइजेशन। इस डिजिटलाइजेशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें पहलू जो हैं वो ऐड हुए हैं ताकि फ़ायदेमंद पहुँचाएँ या नुकसानमंद पहुँचाएँ? क्या कहना है आपका इस बारे में? डिजिटलाइजेशन पे इस बजट में जो बातें देखने को मिली है वो बहुत ही सराहनीय है। अगर मैं पिछले 2 सालों की बात करूं और कोविड के इस पैंडेमिक को देखूं तो बहुत सारा कुछ डिजिटल हुआ है। तो डिजिटलाइजेशन, अभी मैं देख रहा था, बजट का स्टडी कर रहा था, तो उसमें उन्होंने डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात किया है। बहुत ही अच्छी पहल है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2 साल में स्कूलें, कॉलेजेस सब ऑनलाइन हुई है, तो डिजिटल हमारा जो एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा इस बजट के द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। डिजिटल जो पेमेंट की बात की जा रही है, हम लोग पहले भी पेशेंट आते थे और वो कार्ड स्वैप करते थे मशीन पर। मैं बात कर रहा हूँ लगभग 15 साल 20 साल पहले की बात। उस समय 1-2 लोग होते थे जो कार्ड स्वैप करते थे, और आज ये स्थिति है कि मैक्सिमम पेशेंट तुरंत वो गूगल पे कर देता है या उनका जो भी पेटीएम कर देता है, जो भी सिस्टम है। मतलब आज तो कैश बहुत ही नॉमिनल आती है। तो इतना डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है तो उसको निश्चित रूप से गवर्नमेंट को बढ़ावा देना ही चाहिए। और आज के इस बजट में बहुत ही खास मुझे देखने को मिला जो डिजिटल पेमेंट और डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है। साथ ही मेंटल हेल्थ पर ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो डिजिटल के क्षेत्र में इस तरीके से बजट को देखें तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपकी राय में देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अहम जो है कदम उठाए गए हैं बजट में भी। खास तौर पर स्टूडेंट्स को, स्पेशली अभी जब कोरोना टाइम चल रहा है तो उस दौर का भी खास ध्यान रखा गया है। बात करते हैं अभी, और जैसे कि आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, आपके पास में सर मेडिकल जो पैरामीटर होता है उस सेक्टर का इस बार बजट में जो उल्लेख हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कुछ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में स्पेशली, क्या कुछ और आगे चीज़ें आनी चाहिए थी? नहीं, अगर आप देखेंगे तो बहुत कम नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले साल खूब ज़्यादा दिया था तो इतना ज़रूरत अभी इस साल नहीं रही होगी हमारी। जो पिछले साल देखे तो पिछले साल वैक्सीन बहुत ज़रूरी था, इसलिए मेडिकल को बहुत ज़्यादा दिया जाना चाहिए था और वो उस साल किया गया था। इस साल हमारी पूरी जनसंख्या को, लगभग 70% जनसंख्या को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो उतना ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत के हिसाब से ही एलोकेशन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कम भी नहीं
नहीं है। और अगर मैं बात करूं आयुष के लिए, तो आयुष को जिस तरीके से ये सरकार बढ़ावा दे रही है, आयुष का हमको बहुत अच्छा देखने को मिला इस सरकार में। आयुष मंत्रालय का बनना और योग डे मनाना, और जिस तरीके से आयुष को आते से ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बढ़ावा दिया था, उसका बेनिफिट हमको कोविड के समय काफ़ी देखने को मिला। कोविड में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को लोगों ने बहुत सराहा भी और अपनाया भी, दोनों ही बातें हुई हैं। लोग घर पे रहते हुए भी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया और अस्पताल में रहते हुए भी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया। तो आयुष में जो बजट है निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो एक बात मैं और चाहता था, एक्सपेक्टेशन था मेरा, कि रिसर्च इंस्टीट्यूट बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से नई नई बीमारियां आ रही है, तो हमारे चिकित्सक को भी नए तरीके से ट्रेंड करने की ज़रूरत है। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय कोविड नहीं था या RT-PCR इतना चलन में नहीं था, तो धीरे धीरे जब चीज़ों का बेहतरीकरण हो रहा है और बीमारियां नई नई आ रही हैं, तो जो हमारे संस्थान हैं, जो पुराने एजुकेशनल संस्थान हैं या हेल्थ के संस्थान हैं, उनको बेहतर किया जाना चाहिए और रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनमें रिसर्च का सब्जेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक जो होता है, चिकित्सक का मेन फोकस होता है कि उसका मरीज को ट्रीट करना है, वो रिसर्च ओरिएंटल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और वो बजट में एलोकेशन के जरिए होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिसर्च की बात और होनी चाहिए थी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बढ़ने चाहिए थे। एम्स स्तर के जो इनका प्रयास है कि हर कैपिटल में हो जाए, अभी ऐसा प्रयास है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाए, वो होना चाहिए। और जो रूरल के लिए इन्होंने किया है प्रोविज़न, वो काफ़ी अच्छा रहा है। जो जैविक खेती की बात कर रहे हैं, आप पिछली गवर्नमेंट्स को देखिए तो वो गंगा सफाई तक ही सीमित थे। इस गवर्नमेंट ने गंगा के किनारे 5 किलोमीटर दूर तक जैविक खेती की बात की है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेस हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन की बात की गई है, जो काफ़ी सराहनीय रहा है। जी, सो अगर कुल मिलाकर हम आपका ओपिनियन जानना चाहें एज एन एक्सपर्ट, सो आपका ओपिनियन इस बजट को लेकर क्या है? क्या वो आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है, नहीं है? क्या कुछ राय है आपकी? बिल्कुल, मेरे तरफ से तो मेरी उम्मीदों पे काफ़ी खरा उतरा है। जिस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रही, चाहे सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे जैविक खेती की बात करें, ये जो है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है जो हमको धीरे धीरे उसका परिणाम देखने को मिलता है। रेल को इतना बेहतर करने जा रहे हैं, तो ये जो हमारे जो डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, उसको बेहतर करती जा रही है सरकार, वो काफ़ी अच्छा है। तुरंत राहत भले न लोगों को मिल रही हो, लेकिन आगे जा कर के अगर हमको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, विकास देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी सराहनीय है। और अगर लोग जैविक खेती को अपनाएंगे तो उसमें हेल्थ उनका काफ़ी बेहतर होगा। अभी भी आप देखिए, कोरोना के समय में गाँव में कोविड के मरीज काफ़ी कम थे। वहाँ बोले ये कोरोना क्या होता है, यहाँ तो गाँव में कोरोना है नहीं, ये तो शहरों की बीमारी है। तो शहरों की बीमारी इसलिए है क्योंकि शहरों में हमारा जो जीवन है वो प्रदूषण युक्त है। तो अगर हम प्रदूषण मुक्त होएंगे और जो हमारे खान पान है, चाहे हमारा फल हो चाहे सब्जियां हो, उसमें फर्टिलाइजेशन या केमिकल का उपयोग कम होगा, तो निश्चित रूप से इसका इफेक्ट हेल्थ पर भी आएगा। और दूसरा जो ये गवर्नमेंट कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया है, आयुष्मान योजना को बढ़ावा दिया है। उससे कहीं ना कहीं लोगों को हेल्थ काफ़ी बेहतर हुई है। जहाँ पर कोविड में अस्पतालों के बड़े बड़े बिल थे, उन बिलों को इंश्योरेंस ने कवर किया है। और 5 लाख तक की मेडिकल सुविधा जो मोदी जी ने पहले दिया था, वो काफ़ी सराहनीय रहा है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ के सेक्टर में भी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। सो कुल मिलाकर आज के दिन बजट 2022 को लेकर हर सेक्टर के पहलू से बात कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बाहर आई हैं, अपने अपने ओपिनियंस बाहर आए हैं। बजट 2022 को लेकर काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, जो पहलू थी, वो सामने आई हैं। आम जनता जो कॉमन मैन है, उनकी भी एक्सपेक्टेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। उनकी क्या राय है इस बजट को लेकर, वो भी आज हम आपसे के साथ चर्चा करेंगे। और आपकी भी कोई अगर राय है तो वो आप हमारे डिजिटल पेजेस पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिए MP न्यूज़ के साथ।